ड्रू मैकिंटायर कर चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्विट। ओ माय गॉड। और साथ के साथ सेथ रॉलिंस आ चुके हैं वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई में। इतना ही नहीं, एक ही मंडे नाइट रॉ में मनी इन द बैंक के क्वालिफायर्स भी हुए, लेकिन साथ के साथ देखने को मिल गए अंकल हाउडी फिर से। और वो अकेले नहीं आए, ही केम अलोंग विद वायत सिक्स, डब्ल्यूडब्ल्यूई की लेटेस्ट फैक्शन। भाई मंडे नाइट रॉ ने आज आग लगा दी, मजा आ गया, धमाका हो गया। सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में गाइस। मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया मंडे नाइट रॉ रिव्यू आफ्टर क्लैश एट द कैसल। और क्या कमाल का शो आज देखने को मिला। आई डोंट नो कितने टाइम बाद मैंने खुद मंडे नाइट रॉ लाइव देखी है, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग लाइक बटन को डिस्ट्रॉय कर दो भाई, और डेफिनेटली आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में, क्योंकि इतना कुछ हुआ है शो में, उसके बारे में हम बात करेंगे। और टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिकॉज जैसे माइकल कोल बोलते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉ, बर्न इट डाउन, एंड सेथ रॉलिंस कम्स आउट ऑफ नोवेयर। कहीं अनाउंस नहीं था, कुछ स्पॉइलर नहीं था, नथिंग, जीरो। मजा आ गया सुन के म्यूजिक। एंड सेथ रॉलिंस इज बैक इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई। उन्होंने हैट पहनी हुई है, ऑल वाइट ड्रेस्ड हैं। और कुछ लोगों को लग रहा था कि सेथ रॉलिंस ने अपने बाल कटवा लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सेथ रॉलिंस के स्टिल अभी भी लंबे बाल हैं, अपनी प्रॉपर लुक उन्होंने मेंटेन कर रखी है, एंड ही इज लुकिंग फ्रेशर देन एवर। और सेथ रॉलिंस के लिए वेलकम बैक की चैंट्स। सेथ रॉलिंस को यहाँ पे जो सपोर्ट मिला, जो गाना गाया लोगों ने उनका इतने टाइम बाद सुनने को मिला मंडे नाइट रॉ में, मजा आ गया गाइस वो चीज आज सुन के। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई मैंने सबको बहुत ज्यादा मिस किया, लेकिन मेरे वापस आने का सिर्फ एक पर्पस है, एंड दैट इज टू बी द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और उस बेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए मुझे अपनी चैंपियनशिप वापस चाहिए। और वो ऊपर देखते हैं ब्रीफ केस लटक रहे हैं मनी इन द बैंक के, और वो कहते हैं अगर किसी को मनी इन द बैंक के बारे में कुछ पता है तो मुझे पता है, एंड आई नो कि ये क्विकेस्ट फास्टेस्ट वे है टू गेट टू दैट चैंपियनशिप। लेकिन डेमियन प्रीस्ट यहाँ पे बाहर आ जाते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को। और यहाँ पे बेसिकली इन दोनों के बीच में काफी कमाल की कन्फ्रंटेशन देखने को मिली। और यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट आके सेथ को बोलते हैं कि भाई देखो, अगर मैं ऑनेस्टली तुम्हें बोलूं तो रेसलमेनिया में मैं तुम्हारे ऊपर कैश इन करना चाहता था, क्योंकि तुम्हें हरा के मैं चैंपियन बनना चाहता था, ड्रू मैकिंटायर को नहीं। लेकिन जब से तुम गए हो, अब ये मंडे नाइट रॉलिंस नहीं रही है। वो कहते हैं कि देखो भाई, अब चीजें बदल चुकी हैं। और सेथ रॉलिंस यहाँ पे बोलते हैं डेमियन प्रीस्ट, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं तुम क्या कह रहे हो, बिकॉज हम दोनों के बीच में एक्चुअली काफी सिमिलैरिटीज हैं। तुमने जजमेंट डे में अपना नाम बनाया, मैंने द ग्रेटेस्ट फैक्शन ऑफ ऑल टाइम द शील्ड में अपना नाम बनाया। तुमने रेसलमेनिया में मनी इन द बैंक कैश इन करा, मैंने रेसलमेनिया में मनी इन द बैंक कैश इन करा। लेकिन जो हम दोनों के बीच में डिफरेंस है वो ये है दैट आई एक्चुअली ग्रू सम बॉल्स। तो डेमियन प्रीस्ट से यहाँ पे सेथ रॉलिंस फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम कैसे चैंपियन बनना चाहते हो। क्या तुम एक ग्रेट चैंपियन इंडिविजुअली बनना चाहते हो, या फिर तुम जजमेंट डे का फुटनोट, या फिर जजमेंट डे की शैडो में ही रह जाओगे अपनी पूरी जिंदगी। तो डेमियन प्रीस्ट यहाँ पे माइक ले कहते हैं देखो सेथ, तुम जो सोच रहे हो गलत है, क्योंकि टाइम्स बदल चुके हैं। एक टाइम ऐसा था जब तुमने चैंपियनशिप वो जीती थी और मुझे हराया था एक सिंगल्स मैच में, लेकिन अब मैं चैंपियन हूं, अब मैं तुमसे बेटर हूं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है वापस आके तुम मुझसे बेटर हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो कहते हैं कि देखो, तुम्हें कोई लैडर मैच की कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, कोई मनी इन द बैंक के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें एक चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी चाहिए तो मनी इन द बैंक में मैं तुम्हें एक टाइटल शॉट देता हूं। सेथ रॉलिंस कहते हैं जरूर तुम्हारा कोई प्लान होगा, जजमेंट डे अब आएगी, मुझे अटैक करेगी। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं यहाँ पे कोई भी कैच नहीं है, मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देता हूं इन मनी इन द बैंक। और सेथ रॉलिंस उसको एक्सेप्ट करते हैं चैलेंज को, और बोलते हैं कि भाई देखो, जब तक मैं यहाँ पे हूं इट विल ऑलवेज बी मंडे नाइट रॉलिंस। और ये मैच एक्चुअली ऑफिशियल भी कर दिया गया एडम पियर्स की तरफ से। और मनी इन द बैंक में सेथ रॉलिंस वापस आते ही सीधा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को रिकैप्चर करने के लिए ट्राई करेंगे, अपने टाइटल को जीतने की कोशिश करेंगे। मजा आ जाएगा देख के। ही इज बैक एंड मंडे नाइट रॉलिंस लुकिंग ग्रेटर देन एवर। तो अगली चीज की बात करते हैं, चैड गेबल पीछे जाते हैं एडम पियर्स के पास, और वो बोलते हैं भाई मुझे एक और मौका चाहिए सैमी ज़ेन के अगेंस्ट फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और एडम पियर्स कहते हैं भाई कुछ मजाक चल रहा है क्या तुम्हारे दिमाग में, कि तुम बार बार आते रहोगे और तुम्हें मैं मौके देते रहूंगा। वो कहते हैं अब तुम्हें बैक ऑफ द लाइन में जाना चाहिए। और वो अकीरा टोजावा को पकड़ के पूछते हैं क्या मैं बैक ऑफ द लाइन में डिजर्व करता हूं, क्या मैं फ्रंट ऑफ द लाइन में डिजर्व करता हूं। तो चैड गेबल यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, लेकिन मुझे एक अपोनेंट दे दो आज मंडे नाइट रॉ के लिए। और एडम पियर्स ने वो अपोनेंट चुना एज ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो चैड गेबल को तो दिक्कतें यहाँ पे बढ़ती चली जा रही थी, बिकॉज ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ उनका मैच हुआ, और एक मोमेंट यहाँ देखने को मिली कि अकीरा टोजावा आते हैं बीच में और ब्रॉन उनको पकड़ के फेंक देते हैं गेबल के ऊपर। एट द एंड चैड गेबल इस मैच को हार भी गए, और अपना गुस्सा वो निकालने वाले थे अकीरा टोजावा पे उस मोमेंट के लिए कि तुम मेरे ऊपर क्यों कूद गए, मेरे ऊपर क्यों गिरे इस मैच में रिंग साइड पे।
तो यहाँ पे अल्फा एकेडमी की ये पूरी मोमेंट देखने को मिलती है कि कैसे मैक्सिन डुप्री जो कि खुद क्रचिस में है वो आती हैं यहाँ पे अकीरा और चैट गेबल के बीच में खड़ी हो जाती हैं, लेकिन चैट गेबल डुप्री का यहाँ पे क्रच लेकर रिंग के बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से निकलो। और उसके बाद वो थप्पड़ मारता है अकीरा टोजावा को और फाइनली ओटिस पीछे मुड़ते हैं अपने गुस्से में और धक्का मारते हैं बहुत जोर से, चैट गेबल को गिरा देते हैं कोने में। इससे ज़्यादा अटैक उन्होंने नहीं करा, लेकिन वो अल्फा एकेडमी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। और लेटर इन द शो देखने को मिलता है कि कैसे बैक स्टेज सारी अल्फा एकेडमी अपना सामान पैक करके निकल जाती है और ओटिस कह देते हैं चैट गेबल को वी आर डन। और चैट गेबल कहते हैं तुम मुझे नहीं बताओगे, व्हेन यू आर डन मैं तुम्हें बताऊंगा, एंड यू आर डन, यू आर एक्सपेल्ड। और यहाँ पे अल्फा एकेडमी जो है गाइस अब ऑफिशियली टूट चुके हैं और चैट गेबल कहते हैं मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जो ये लूजर फेलियर ओटिस कभी भी नहीं कर सकता, एंड दैट इज टू विन द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो ये ऑफिशियल एंड है अल्फा एकेडमी का। आज मंडे नाइट रॉ पे इन दोनों के बीच में कोई मैच या फिर ऐसा आई डोंट नो देखने को मिलेगा या फिर नहीं, लेकिन काफी कमाल के तरीके से ये मोमेंट आज हमें दिखाई गई। इसके बाद जजमेंट डे थी बैक स्टेज, जहां पे फिन बैलर आके बोलते हैं डेमियन प्रीस्ट को भाई मैं तुम्हारे बिल्कुल बैक रखूंगा अगर तुम सेथ रॉलिंस से लड़ने वाले हो मनी इन द बैंक में। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं इस बात को हटा भाई, तू मुझे बता तूने रूम की क्यों उठाई थी लास्ट वीक जो डोमिनिक को लिव मॉर्गन ने दी। बिकॉज इस सेगमेंट से पहले पैट मैकेफी पूरा एनालिसिस करते हैं कि भाई आखिर किसने की चुराई, और वीडियो में क्लियरली दिख रहा था बैलर थे। बैलर कहते हैं मैंने डोमिनिक को प्रोटेक्ट करने के लिए किया और ये वो चाबी जो थी अब मैंने फेंक दी है कचरे में। और फिर डेमियन प्रीस्ट पूछते हैं यहाँ पे बैलर से कि भाई अगर तुम मनी इन द बैंक जीतते हो तो तुम किस पे कैश इन करोगे, क्या तुम्हारा प्लान है। वो कहते हैं ऑब्वियसली मैं चैंपियन पे कैश इन करूंगा, कोडी रोड्स। तो यहाँ पे इनके बीच में फनी मोमेंट थे और पीछे डोमिनिक बैठे हुए कुछ ढूंढ रहे थे, उनसे पूछा जाता है भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे। तो डोमिनिक कहते हैं मेरी काओ वेस्ट गुम गई है, क्या तुमने मेरी काओ वाली वेस्ट देखी है, कहाँ चली गई। तो किसी को नहीं पता लग रहा था इस पॉइंट पे कि डोमिनिक की वेस्ट आखिर गई कहाँ पे। इसके बाद ट्रिपल थ्रेट मनी इन द बैंक क्वालिफायर जहां इयो स्काई ने हराया कियाना जेम्स और जेलिना वेगा को। काफी अच्छा मैच था ये ट्रिपल थ्रेट, मैंने सोचा नहीं था कि इतना एंटरटेनमेंट यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन इयो स्काई को विक्ट्री दी गई और वो एक बार फिर से मनी इन द बैंक में जा रही हैं। और यहाँ पे बीच में मैच के देखने को मिलता है कि लिव मॉर्गन रिंग साइड पे आती हैं और उन्होंने डोमिनिक की काओ वेस्ट पहन रखी है और यहाँ जेलिना वेगा को उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट किया और इसकी वजह से वो मैच नहीं जीत पाई। तो जेलिना वेगा वर्सेस लिव मॉर्गन लुक्स द प्लान फॉर द चैंपियनशिप एट मनी इन द बैंक, और वो चीज़ गाइज यहाँ पे हमें देखने को मिली। इसके बाद सैमी ज़ेन रिंग में आते हैं और वो कहते हैं फाइनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि ये जो सारी चीज़ थी अल्फा एकेडमी की वो शुरू हुई थी बिकॉज मैंने गेबल को हराया और अब ये खत्म भी हो रही है बिकॉज मैंने गेबल को हराया। वो कहते हैं मुझे और जे ऊसो को बहुत टाइम लगा था ब्लड लाइन से निकलने के लिए, लेकिन अब जब इनको अकल आएगी ये भी छोड़ ही देंगे और कुछ टाइम में चैट गेबल को। लेकिन वो कहते हैं अब मुझे आगे बढ़ना है अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को लेके एंड आई वांट टू चैलेंज एनीवन एनीवेयर, और मुझे देखना है अब हम क्या कर सकते हैं। तो ब्रॉन ब्रेकर बाहर आते हैं और ऐसा लगता है कि सैमी ज़ेन एक अपॉर्चुनिटी देंगे ब्रॉन ब्रेकर को, लेकिन शेमस आके इंटरप्ट कर लेते हैं और शेमस बोलते हैं यहाँ पे कि भाई मैं इस टाइटल को 5 साल से चेस कर रहा हूँ और अभी तक मेरा जो है हाथ इसके ऊपर गया नहीं है, तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ इस टाइटल को लेने के लिए, कोई भी आएगा मैं उसको हरा सकता हूँ। और ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं शेमस तुम मुझे देख भी नहीं रहे जब से तुम इस रिंग में आए हो, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही कोई खड़ा हूं रिंग के अंदर। वो कहते हैं कि तुम इस टाइम पे मेरे और उस टाइटल के रास्ते के बीच में आ रहे हो और तुम्हें पता है ना कि मैं क्या करता हूं, आई विल ऑल्सो किक योर एस। तो शेमस यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को बुलाते हैं द न्यू किड ऑन द ब्लॉक और इन दोनों के बीच में बहस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो सैमी ज़ेन यहाँ पे एक अच्छा सोल्यूशन निकालते हैं कि भाई देखो तुम दोनों आपस में एक मैच लड़ लो और जो जीतेगा वो मुझे चैलेंज कर सकता है मनी इन द बैंक में एक टाइटल शॉट के लिए। और यहाँ पे गाइस इस मैच को ऑफिशियल कर दिया जाता है, उसकी हम अभी बात करेंगे। इसके बाद कार्लिटो का मैच हुआ ड्रैगन ली के साथ और यहाँ पे भी पूरी भसड़ मच गई बिकॉज डोमिनिक थे रिंग साइड पे, लिव मॉर्गन भी यहाँ पे आ जाती हैं और डोमिनिक कहते हैं भाई मेरी वेस्ट वापस कर दो, लेकिन यहाँ पे पूरी ब्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। LWO बाहर आ जाती है, रे मिस्टीरियो लड़ रहा है डोमिनिक से, लिव मॉर्गन लड़ रही है यहाँ पे जेलिना वेगा से, लेकिन जेडी मैकडोना अटैक करते हैं ड्रैगन ली को जब रेफरी डिस्ट्रैक्टेड था और इसका फायदा उठा के कार्लिटो इस मैच को जीत जाते हैं। तो ये बिल्ड करा जा रहा है, सारी चीजें एक साथ ही बिल्ड करी जा रही हैं। और इसके बाद शॉकिंग सेगमेंट बिकॉज ड्रू मैकिंटायर एक्सपेक्टेड नहीं था क्या बोलने वाले क्या करने वाले, सब लोग बहुत इंटरेस्टेड थे, एक्साइटेड थे कि ड्रू क्या करेगा। ड्रू मैकिंटायर आते हैं रिंग के अंदर, माइक उनके हाथ में है और CM पंक की चैंट्स हो रही हैं और वो 5-6 बार CM पंक का नाम लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं आई कैन नॉट डू दिस, आई एम डन विद दिस कंपनी, आई क्विट।
और वो चले जाते हैं। एडम पियर्स आते हैं भागते हुए, भाई क्या हो गया, हम बैठ के बात करते हैं। बैकस्टेज गोरिल्ला में ट्रिपल एच कैमरा को हटा रहे हैं ऐसे, हट साइड से मत ये शूट कर, पर्सनल चीज हम कर रहे हैं, वो रोकने की कोशिश करते हैं, बट ड्रू मैकिंटायर तब भी रुके नहीं है। और ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि स्मैकडाउन में शिकागो में आने वाले हैं सीएम पंक। तो कुछ तो कलेश मचने वाला है, कुछ तो होने वाला है। स्मैकडाउन विल बी अ कांट मिस शो। लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने WWE को क्विट कर दिया। ऑब्वियसली स्टोरी लाइन चल रही है, लेकिन अनबिलीवेबल भाई, जो एक्साइटमेंट ऐड हो रही है ना स्टोरी के अंदर, और इतना कुछ खास इससे बढ़िया, इससे ऊपर अभी आई डोंट थिंक कुछ चल सकता है इन द रेसलिंग कंपनी, इन दिस रेसलिंग फील्ड। अब इसके बाद ये मैच हुआ केडन कार्टर एंड केटान चांस अगेंस्ट डैमेज कंट्रोल, जो कि एक बार फिर से हार गए। तो यहाँ पे स्टोरी ये दिखाई जा रही है कि इयो स्काई अब थक चुके हैं डैमेज कंट्रोल से, और वो बैक स्टेज कहते हैं कि मुझे कुछ खुद ही करना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ नया करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे डकोटा काय एंड कायरी सेन बार बार हारते ही रहते हैं, इनका और कोई काम ऐसा लगता है नहीं। तो ये मैच को हार गए। शेमस और ब्रॉन ब्रेकर का फाइनली ये मैच हुआ डिसाइड करने के लिए नंबर 1 कंटेंडर, और एक कमाल का मैच ये लोग दे रहे थे भाई। सैमी ज़ेन कमेंट्री पे बैठे थे, पर लुडविग काइजर मैच के बीच में अटैक कर देते हैं शेमस को, और इसकी वजह से शेमस यहाँ पे जीत गए मैच, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन में इस मैच को खत्म किया गया है। तो अभी ये तो नहीं पता कि सैमी को चैलेंज कौन करेगा, लेकिन लुडविग काइजर यहाँ पे थे और ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर मार देते हैं शेमस को रिंग साइड पे, और उसके बाद लुडविग काइजर और अटैक करने की कोशिश करते हैं शेमस को। वो भागते हुए आते हैं एक तरफ से रिंग साइड, और दूसरी तरफ से ब्रॉन ब्रेकर भागते हुए आते हैं, और एक कमाल का ऊपर का शॉट हमें दिखाया जाता है कि दोनों भाग रहे हैं और ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर मारते हैं भाई लुडविग काइजर को। व्हाट अ फैंटास्टिक शॉट वो जो आज हमें रॉ में देखने को मिला, और डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे तरीके से लुडविग काइजर को। और उसके बाद सैमी ज़ेन के साथ भी उनकी बहस हो गई यहाँ पे, तो ऐसा लगता है कि मे बी सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर ही होगा, और वहाँ पे दूसरी तरफ लुडविग काइजर वर्सेस शेमस होने वाला है, बिकॉज शेमस के लिए अभी वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है इस स्टोरी लाइन में। लेकिन इसके बाद बैक स्टेज फाइनली डोमिनिक कन्फ्रंट करते हैं लिव मॉर्गन को और अपनी वेस्ट वापस मांगते हैं, और लिव मॉर्गन कहते हैं भाई अगर तुम्हें वेस्ट चाहिए तो उतार लो भाई वेस्ट। लेकिन पीछे से आ जाते हैं डेमियन प्रीस्ट, जब जिप पकड़ी होती है डोमिनिक ने, और डेमियन प्रीस्ट कहते हैं डॉम ये क्या चल रहा है, तो वो फटाफट से वेस्ट उतारते हैं लिव के ऊपर से और भाग जाते हैं वहां से। भाई अच्छी बात है, लिव मॉर्गन यहाँ पे पीजी रूल्स को थोड़े हद तक तो फॉलो कर रही थी, और डेमियन प्रीस्ट आते हैं और कहते हैं लिव भाई भगवान के नाम पे छोड़ दो डोमिनिक को, तुमसे कुछ नहीं चाहता। और लिव कहते हैं भाई ये तो मुझसे सब कुछ चाहता है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे पकड़ा है, अभी तक धीरे धीरे इसको बनाया जा रहा है। और फाइनली शो का मेन इवेंट जो हमारा मनी इन द बैंक का ट्रिपल थ्रेट क्वालिफायर था मेंस मैच के लिए, जे ऊसो वर्सेस रे मिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर। ये भी इंटरेस्टिंग मैच था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे इंटरफेरेंसेस देखने को मिली। यहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे जजमेंट डे इंटरफेयर कर रही होती है, और उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन बाहर आ जाते हैं, वो चेस करते हैं, जजमेंट डे यहाँ से भाग जाती है, और उसके बाद रे मिस्टीरियो के ऊपर यहाँ पे कूड़ा ग्रा लगाते हैं, फिन बैलर पिन के ले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जे ऊसो स्प्लैश लगा देते हैं यहाँ पे फिन बैलर के ऊपर, और ऊसो स्प्लैश से वो जीत चुके हैं इस मैच को और एडवांस कर गए हैं मनी इन द बैंक लैडर मैच में। तो इस तरीके से मंडे नाइट रॉ यहाँ पे ऑफ एयर जाने वाली थी, लाइट्स हो जाती है एकदम से ऑफ, एंड हियर कम्स द ट्विस्ट, हियर कम्स वायत 6। लाइट्स ऑफ हो गई, फायरफ्लाइज आ गई हैं, वो गेट खुलता है ब्रे वायत के एंट्रेंस में जैसे खुलता था, और ये कोई क्रीचर सा चलता हुआ आता है, कोई लड़की है मास्क में जिसको बोला जा रहा है निक्की क्रॉस, और वो आती है इस लांटेन के पास आके बैठ जाती है, क्रीपी मास्क उन्होंने पहन रखा है, और फिर कैमरा धीरे धीरे गोरिल्ला की तरफ जाता है, और हमें देखने को मिलता है कि एक मैसेकर, एक डिस्ट्रॉय हो रखा है पूरा ये गोरिल्ला पोजीशन, लोग गिरे हुए हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन आई थिंक वहां पे मुझे दिखे, चैड गेबल के तो सर से खून निकल रहा था, और अलग अलग ये वायत 6 के मेंबर्स बीच बीच में बैठे हुए हैं, और इवेंचुअली ये सब लीड करता है अंकल हाउडी की तरफ, और फिर सारे लोग इकट्ठे होकर बाहर आते हैं। अंकल हाउडी के साथ बोला जा रहा है एरिक रोवन है, जो गेसी हैं, और डेक्स्टर लूमिस हैं, बाकी सारे कैरेक्टर्स जिनका नाम अभी तक कुछ नहीं बताया, पर इकट्ठे होते हैं और आके अंकल हाउडी लांटेन उठाते हैं, और वो कहते हैं वी आर हेयर। और भाई ये एक कमाल की प्रेजेंटेशन 100 में से 100 नंबर WWE को मिलते हैं, एंड द वायत 6 का डेब्यू आज हमें देखने को मिला। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए कि किस डायरेक्शन में जाता है, क्या ये एक सुपर नेचुरल पावर वाली डायरेक्शन में ही जाएगा दोबारा, या फिर इसको सिंपल रखा जाएगा बट स्टोरी लाइन इंटेंसिव, यानी कि देखने में मज़ा आए कि अगले हफ्ते होगा क्या। तो वो चीज़ देखनी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। गाइज आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं, आज की मंडे नाइट रॉ में बहुत कुछ हुआ, तो प्रॉब्ली एक और वीडियो आएगी अपडेट्स के ऊपर और सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।